नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आरआरबी के अपकमिंग एग्जाम्स और सेवरल जो स्टेट्स के एग्जाम्स हैं उनके लिए हमारी एक सीरीज दिव्यास्त्र हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम दोस्तों कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कांस्टेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो चलिए, आज आपके सस्पेंस को दूर करते हुए हम चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ। कांस्टेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? मान लो एक वैल्यू है a, एक वैल्यू है b और इनका सम क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे ज्यादा समझ नहीं आएगा इसलिए कंफ्यूज किया है। ये मान लो एक वैल्यू है 3, एक वैल्यू है 2, इनका सम है 6। दूसरा तरीका ये हो सकता है 2 और 3 इनका सम भी है 6, या 1 और 6 6, या 6 एंड 1 6। देखो, जब a 3 था तो b 2 हो गया, सम हमेशा 6 मल्टीप्लाई 6। जब a 2 था तो फिर b को 3 होना पड़ा, यानी कि अगर a कम हुआ तो b क्या हो गया? ज्यादा, सम फिर भी 6। सेकंड केस में ये देखो, a 1, ये a है और ये b है। जब a 1 था तो b 6 था तो भी 6, और जब a 6 हुआ तो b को क्या होना पड़ा? 1, तो भी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 6। ईच एंड एवरी केस में 6। यानी कि जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो उनका सम क्या रहता है? कांस्टेंट। एग्जांपल देके समझाता हूं। एक आदमी है, वो 10 किलो क्या लेके आता है? चीनी। वो 10 किलो चीनी लेके आता है। एक आदमी 10 किलो चीनी लेके आता है, ओके, और वो 20 रुपए किलो लेके आता है, 20 रुपए पर केजी लेके आता है, तो उसके लगते हैं 200 रुपए। ठीक है, वो कह रहा है कि जी खर्चा मेरी जेब में 200 रुपए ही है, इससे एक्स्ट्रा नहीं है। चीनी 10 किलो लेके आ रहा था, ये क्वांटिटी थी, और ये क्या था? 20 रुपए क्या था? प्राइस। ये इसका क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैं कह दूं कि चीनी होगी 40 रुपए किलो। चीनी कितनी रुपए होगी? 40 रुपए किलो। और ये तो सेम ही रहेगा कि कहते अपने पास तो 200 रुपए ही है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। कितनी क्वांटिटी कितनी करनी पड़ेगी? 5 किलो। अब देखो ध्यान से, पहले क्वांटिटी 10 किलो थी तो रेट क्या लग रहा था? 20 रुपए। अब जब रेट हो गया 40 रुपए तो क्वांटिटी क्या होगी? 5 किलो। ये देखो, रेट का रेशियो क्या हो गया? 1:2, और क्वांटिटी का रेशियो क्या हो गया? 2:1। यानी कि जब कांस्टेंट, जब दो चीज का मल्टीप्लाई हो तो एक चीज जब बढ़ती है तो दूसरी क्या हो जाती है? कम हो जाएगी, ताकि ये क्या रहे? वैल्यू सेम। तो एक चीज का रेशियो 1:2 हुआ तो दूसरी चीज का रेशियो क्या हो गया? 2:1। मैं ये समझ लो कि पहले रेट था 20 रुपए, अब हो गया 40 रुपए। तो पहले जो चीज आती थी 10 किलो, अब कितनी आएगी? 5 किलो। तो ये देखो 1:2 हो गया, तो ये हो गया 2:1। तो उल्टा हो गया, 1:2 से क्वांटिटी यानी कि उल्टी होगी। जब एक चीज बढ़ेगी दोस्तों तो दूसरी कम हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि ए इंक्रीज करेगी तो बी कम हो जाएगी, या जब बी इंक्रीज करेगी तो ए कम हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। किसमें? देखो, एक होती है प्राइस, दूसरी है क्वांटिटी, और इसमें होता है एक्सपेंडिचर, है ना। अभी एग्जांपल दिया कि मान लो 2 रुपए लग रहे हैं और 3 किलो लेके आ रहा हूं तो मेरे 6 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि चीनी की कीमत में कितने परसेंट कमी हुई? 15%। तो देखो, प्राइस प्राइस 15% मतलब 15% गया। मान लो पहले उसके 100 रुपए लगते थे, अभी कितने लगेंगे? 85 लगेंगे। ये 20, ये 17। पहले 20
5 से कट कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी कर लिया। तो ये पहले 20 रुपए लगते थे, अब कितने लगते हैं 17। तो प्राइस का रेशियो क्या हो गया 20:17। वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। वो कह रहा है कि हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, ये हमारा इतना ही रहना चाहिए, भले ही प्राइस कम हो। तो अब प्राइस कम हो गया, हमें कोई भी चेंज नहीं चाहिए। तो उसका मतलब क्या पढ़ाना, देखो प्राइस तो क्या हो गया डाउन, अगर ये कम हुआ है तो क्वांटिटी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है कि अगर किसी चीज का रेट कम हो गया तो वो चीज ज्यादा आने लग जाएगी। ठीक है, पहले कितने लगते थे 20, अब कितने लग रहे हैं 17। हमें 17 ही लगाने हैं। वो कह रहे हैं हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें 20 करने वापस तो 17 से कितने बढ़ाने पड़ेंगे 3। वो कह रहे हैं हमारे जितने पहले लग रहे हैं उतने लगने चाहिए। अब एक्चुअल में कितने लग रहे हैं 17 पर, हमें कितने लगाने हैं एक्स्ट्रा 3 और लगाने हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 300/17। यानी कि प्राइस 3 जो कमी हो गई थी हमने वो वापस इंक्रीज कर दिया 17 से 3। तो आंसर कितना आ गया, इतने परसेंट क्या बढ़ाना पड़ेगा, कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर ये डाउन चला गया प्राइस तो हमें क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, इतने परसेंट 300/17% हमारी क्या क्वांटिटी अप हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब आप इसमें थोड़ा सीख गए होंगे। तो देखो वो कह रहा है तेल की कीमत में 35% की वृद्धि हुई, यानी कितना बड़ा, पहले 100 में आता था अब कितना आता है 135 में आता है। तो मान लो मैं काट लेता हूं 5 से, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 27। यानी कि पहले 20 रुपए लगते थे, अब तेल के 27 रुपए लगते हैं। ठीक है, ऐसा मान लो। तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितने परसेंट कम करे, देखो ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, इक्वल क्या है एक्सपेंडिचर। वो क्या कि तेल की कीमत बढ़ गई, ठीक है जी, प्राइस बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये हमें कम करना पड़ेगा। हमें ये नहीं बढ़ाना, हमारी जेब से खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। वो कह रहा है और कुछ भी करो पर खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर प्राइस बढ़ा तो हमें तेल कम लेके आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो कितना प्राइस बढ़ गया 27 हो गया, और हमें खर्चा कितना कम करना पड़ा है 7 रुपए। तो हमें 27 से 7 कम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 700 को मैं तब 27 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ गया। अब देखो आइडिया लगाना है, 7 2 जा होते हैं 54, ये वाले ऑप्शन गलत, क्योंकि 7 3 जा 27 3 जा 81 होते हैं, तो 2 के आसपास आएगा, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, 54 जाएंगे, 54 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, और 160 बच जाएगा। 160 को मैं 27 से भाग दूंगा तो आंसर आएगा 5 के आसपास, 135 होते हैं, तो 25.93। ये देखो 700 को मैं 27 से डिवाइड करता हूं तो ये होते हैं 2, 54 में इसमें से 4 में से 10 में से 4 गए 6, 6 में से 5 गए 1, और अब देखो 27 का 5 से, क्योंकि 27 6 या 162 होते हैं, तो 5 करूंगा तो 25 वाला कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। अब वापस समझ लो, वो कह रहा है कि प्राइस कितना बढ़ा 20 से कितना हो गया 27, हमें 7 रुपए कम खर्च करने हैं, पर तेल कितने का मिल रहा है 27 का, तो हमें 27 से क्या करने पड़ेंगे 7 रुपए कम करने पड़ेंगे, सीधा सीधा आंसर है बस। हमें जितने से कम करना है या जितने से बढ़ाना था। पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाली स्लाइड में, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो तो हमें क्या करना पड़ रहा था, बढ़ाना पड़ रहा था। अब की बार रेट कितना हो गया था 17, कितना बढ़ाना पड़ रहा था 3। ठीक है, 17 से 3 बढ़ाया, हमें जितना बैलेंस करना है उतना ऊपर रखना है, जितना अब हो गया उतना नीचे रखना है बस। अब देखो वो कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में इतने की वृद्धि करता है, यानी कि देखो एक होता है प्राइस, एक होता है कंजप्शन, एक होता है एक्सपेंडिचर। वो क्या कर रहा है, इसमें क्या करता है खपत यानी कि कंजप्शन में क्या करता है इंक्रीज, तो प्राइस क्या हो जाएगा डाउन, प्राइस डाउन चला जाएगा, क्योंकि जब भी ये कांस्टेंट रखना है। वो क्या है उसने लिख रखा है व्यय क्या रहता है निरंतर, एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, उसने लिख रखा है बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन करके, एक्सपेंडिचर क्या रहेगा कांस्टेंट। तो वो अगर कंजप्शन में बढ़ा रहा है इसका मतलब प्राइस क्या हो गया है कम हो गया है। अब देखो 42.84, ये तुम्हें कुछ देखा देखा सा लगेगा नहीं, पर इसके देखो ये देखा देखा सा लग रहा है, ठीक है, और ये इसका क्या है 3 गुना, और इसका मतलब कितना होता है दोस्तों, इसका मतलब कितना होता है 1/7, तो ये कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज याद है तो इजी हो जाएगा, 3/7
7। ठीक है, तो हमेशा मैंने परसेंटेज में बताया कि ये ऊपर वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। यानी कि 7 से अगर कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन पहले 7 था, अब कितना हो गया 10। ठीक है, कंजप्शन पहले 7 था, अब कितना हो गया 10। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 10 से 7 हो जाएगा। यानी कि जब ये एक चीज चेंज होती है तो दूसरी उतनी कम हो जाती है, ये जितनी बढ़ेगी उतनी कम हो जाएगी। तो देखो पहले कंजप्शन कितना था, 7 किलो लेके आ रहा, कंजप्शन पहले 7 किलो था और 10 रुपए की मिल रही थी, तो उसके खर्चा कितना लग रहा था, 70 रुपए। अब उसने क्या किया कि 10 किलो खरीदनी स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब चीनी का रेट क्या हो गया, 7 रुपए किलो हो गई। अभी भी पैसे उसके 70 रुपए लग रहे हैं। बस जब ये 10 से 7 होगा तो ये 7 से 10 हो जाएगी। ये बात मुझे लग रहा है आप समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब चीनी कितने में मिल रही है, 10 रुपए में। वो क्या पूछ रहा है कि उसकी कीमत कितनी हो, मतलब उसको कितना कम करना पड़ा। तो 10 से कितना कम करना पड़ेगा, 7 करने के लिए 3 कम करना पड़ेगा। तो आंसर ये आ जाएगा 30%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30%। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वर्तमान में चावल को 29 रुपए की दर से बेचा जाता है, करंट प्राइस है ये। और पिछले महीने कितना बेचा जा रहा था, लास्ट मंथ, ये 25 बेचा जा रहा था। ठीक है, तो अब की बार कितना चेंज करना पड़ेगा, देखो प्राइस में कितना उतार चढ़ाव आया, प्राइस में दोस्तों कितना उतार चढ़ाव आया ये बताओ मुझे। पिछले महीने उसका मूल्य कितना था, 25 रुपए था। अब की बार उसका जो रेट हो गया वो कितना हो गया, 29 हो गया। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो प्राइस देखो, प्राइस जो है 25 से कितना हो गया, 29। तो देखो जब एक चीज बढ़ती है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। परिवार को खपत कितने परसेंट कम करा ताकि व्यय पहले मारे, ये नहीं चेंज करना, व्यय नहीं चेंज करना। अगर प्राइस बढ़ा है दोस्तों तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंजप्शन कितना कम हो जाएगा, 29, और रेशो हो जाता है उल्टा। यानी कि ये देखो इन दोनों का सम अगर करोगे तो सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये 25 से 29 हो गया तो कंजप्शन को 29 से क्या करना पड़ेगा, 25, ताकि ये क्या रहे, सेम। यहां भी जितना खर्चा लग रहा था उतना ही यहां खर्चा लगेगा। कितना लगेगा, अब देखो 25 को 29 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से करो 500 और 225, 500 और 225 725। तो ये 725 रुपए ही लगने चाहिए उसके, इसमें चेंज नहीं होने चाहिए। तो पहले 25 रुपए, देखो 25 रुपए जब किलो था तो 29 किलो लेके आ रहा था। अब जब 29 रुपए के हो गए तो कितने लेके आ रहा है, 25 किलो लेके आ रहा है। ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है चावल की खपत को यानी कि कंजप्शन को कितना कम, देखो पहले कितना लेके आ रहा था, 29 लेके आ रहा था, अब कितना लेके आ रहा है, 25 लेके आ रहा है। कितना कम कर दिया, 4 कम कर दिया, किससे, 29 से। तो डिवाइड कर लो। अब वो कह रहा है एग्जैक्ट नहीं बताना, हमें नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। तो 400 को मैं जब 29 से डिवाइड करूंगा, 29 बन जा 29 होते हैं। ठीक है, आंसर आएगा 1। मैं वैसे कर रहा हूं जैसे तुम एग्जाम में करोगे, 3 में से 2 जाएगा 1। अब देखो कितना है, 29 5 जा नहीं होते, 29 3 जा, 29 3 जा के आसपास बनेगा। ठीक है, पर इससे ज्यादा बनेगा क्योंकि 87 है, ये 23, तो 13.7 के समथिंग बनेगा, जो कि आंसर होता है एग्जैक्टली 14 के नजदीक करना है। तुम 13 लगा के छोड़ मत आना, पूरा सॉल्व करके देखना, उससे निकटतम मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि 13 देखा और सॉल्व, ये 13.13 से प्लस है तो 14 के नजदीक बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14% आ जाएगा दोस्तों। वो कह रहे हैं चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, यानी कि देखो प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। प्राइस में कितना गिरावट आ गई, पहले मान लो 100 रुपए लग रहा था, अब यानी कि 35 कम हो गया, 65 लग रहा है, और कट कर लो, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 13। यानी कि प्राइस पहले 20 रुपए लग रहे थे चावल के, अब 13 रुपए लग रहे हैं। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, पहले मतलब 13 रुपए लग रहे थे तो अब क्या हो जाएगा 20, यानी कि पहले 13 किलो आ रहा था तो अब कितना आ जाएगा 20। ऑब्वियसली जब भी किसी चीज का रेट कम करेंगे तो चीज क्या बनेगी, ज्यादा बढ़ेगी। पहले देखो 20 रुपए लग रहे थे तो 13 किलो आ रहा था,
अब जब 13 रुपए लग रहे हैं तो कितने आ रहा है 20 किलो। उल्टा होता है रेशियो, ये बात याद रखनी है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है वैल्यू। ठीक है, तो पहले एक, अब देखो उतने ही रुपए में कितने अतिरिक्त खरीद जा रहे हैं जो पहले 104 किलो चावल। देखो पहले हम हमारे हिसाब से कितने लेके आ रहे थे 13 किलो। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी हमें 104, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 किलो। अब कितना लेके आ रहे हैं खरीदने के लिए प्राप्त था, ओके। अब उसने रुपए पूछे, कोई बात नहीं। 8, अब 160 किलो चावल लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम 160 रुपए चावल किलो लेके आ रहे हैं और कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं 7 किलो चावल आ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो देखो पहले कितने आ रहे थे 104, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहां बचेंगे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 56 किलो। पहले अब 160 आ रहे हैं, पहले 104 आ रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं 56 केजी चावल के आ रहे हैं दोस्तों एक्स्ट्रा। और तुम सीधा निकाल सकते हो, तुमने 1 यूनिट की वैल्यू 8 निकाल ली, यूनिट में डिफरेंस कितना है 13 और 20 में 7 का, कितने किलो एक्स्ट्रा आ रहे हैं 7 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, तो आंसर आ जाएगा 56। ये दोस्तों आपके लिए है, आपका होमवर्क है। 37.5% की वैल्यू होती है दोस्तों, 12.5% का 2 गुना है ये, सॉरी 3 गुना है 12.5% का। भारतीय 36 और 1.5 37.5 होते हैं, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 3/8 होता है। अब मैंने इतना हिंट दे दिया है, आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए, स्टार्टिंग में सारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।